मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर, जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हमने पहले ही ना कराने का फैसला लिया था। 10वीं के बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के बच्चों का परिणाम घोषित किया जाएगा। सुना आपने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने यह फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद एमपी बोर्ड की भी, मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी अब रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत, जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। सहयोगी संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आकर्ष, अभी हमारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमने शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया सुनी और शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़े। कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल प्रतिक्रिया स्टूडेंट्स की तरफ से आई थी। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि हम परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। ओवरऑल क्या जानकारी, क्या अपडेट्स है आपके पास इस वक्त? आकर्ष, सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज़ मेरे सहयोगी आकर्ष तक पहुंच नहीं पा रही है। एक बार फिर मैं रुक करूंगा आकर्ष का। लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण फैसला है, बड़ा फैसला है, क्योंकि 10वीं बोर्ड के वक्त भी कुछ इसी तरह का फैसला लिया गया और अब 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर रुक करेंगे आकर्ष का, मेरे सहयोगी जुड़ गए। आकर्ष, सुन पा रहे हैं आप? तो मुझे बताएं क्या जानकारी ओवरऑल आपके पास, 12th एमपी बोर्ड की एग्जाम्स रद्द करने का सरकार ने फैसला लिया है? दीपक, साफ तौर पर शिवराज सिंह जो सीएम हैं, शिवराज सिंह, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों के लिए वो काफ़ी चिंतित हैं, उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे पेंडेमिक टाइम पर जो है एग्जाम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि बच्चों में इसका संक्रमण फैल सकता है और तीसरी वेव को लेकर भी प्रशासन, सरकार चिंतित है। यही कारण है कि जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो तीसरी वेव में बच्चों को ज़्यादा खतरा है। यही कारण है प्रदेश सरकार से लेकर सीबीएसई को हमने भी देखा है, केंद्र सरकार ने भी जो 12th के एग्जाम है उनको निरस्त कर दिया है। और शिवराज सिंह चौहान ने जो आज फैसला लिया है, बच्चों के लिए बड़ी राहत वाली है। उनके परिजन भी काफ़ी दिनों से चिंतित थे कि अगर एग्जाम किस तरीके से होंगे, और प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साल जो है 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे। और इसको लेकर उन्होंने मंत्री समूह का गठन किया है। मंत्रियों का एक समूह रहेगा, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जो बच्चों का रिजल्ट है वो किस तरीके से बनाया जाए। जो 9वीं 10वीं 11वीं इन तमाम जो 3 सालों के जो एग्जाम है उनके आधार पर बनाया जाए। तमाम तरीके के विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी, उसके बाद उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो बच्चों का रिजल्ट है इस साल का किस तरीके का बनाया जाएगा। क्या उन्हें ग्रेस दिया जाएगा इस साल पूरे जो सब्जेक्ट हैं, या फिर उनका किस तरीके से रिजल्ट बनाया जाएगा। उसको लेकर जो है मंत्रियों का समूह बना दिया गया है, जो विषय विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ये फैसला लेगा कि बच्चों का रिजल्ट कैसे बनाया जाए। लेकिन ये बड़ी राहत कह सकते हैं, एक बड़ी खबर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों की चिंता करते हुए इस साल जो है 12वीं के एग्जाम जो है उन्हें रद्द कर दिया है। दीपक, चलिए, मैं चाहूंगा आकर्ष कुछ विद्यार्थियों के भी रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं जरूर लेकर आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम उन विद्यार्थियों की भी, एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स की भी प्रतिक्रिया सुन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सरकार तो एक बड़ा फैसला ले चुकी है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल परीक्षार्थियों के मन में यह भी है कि अब मूल्यांकन कैसे होगा, और उसका बड़ा सीधा सा जवाब मुख्यमंत्री भी कुछ हद तक कह चुके हैं। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि आंतरिक मूल्यों के आधार पर या फिर अन्य विकल्प भी ज़रूर हम तलाशेंगे, किस तरह से रिजल्ट तैयार करना है। इंटरनल एग्ज़ाम्स जब होते हैं, उन इंटरनल एग्ज़ाम्स के ज़रिए भी एक ऑप्शन हो सकता है, और दूसरे कई अलग अलग ऑप्शंस सरकार के पास खुले हैं, एमपी बोर्ड के पास खुले हैं।
जिसके आधार पर इन स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। तो आप ये भी समझिए कि 12वीं बोर्ड के एग्जाम सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई। अब आगे विकल्प क्या? आगे विकल्प यह है कि प्रमुख प्रोफेशन को चुनने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसलिए विद्यार्थी घबराएं ना। IIT JEE मेंस सहित कई परीक्षाएं होती हैं। बच्चों के पास अभी जून और जुलाई महीने का वक्त है, अभी 2 महीने का वक्त है। और ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स सबसे ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें बताएं कि परीक्षा के लिए उन्होंने जिस तरह बहुत अच्छी तैयारी की, उसके लिए वो मानसिक तनाव ना ले। पेरेंट्स बच्चों को ये बताएं कि माना परीक्षा ज़रूरी है, लेकिन परीक्षा सब कुछ भी नहीं, इसलिए घबराएं नहीं और तनाव ना ले। बच्चों को अच्छे से पालक और पेरेंट्स समझाएं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, तो बच्चों को और दूसरी तरफ पालकों को इस पर खास फोकस करना है। CBSE 12th बोर्ड के एग्जाम्स रद्द करने का केंद्र सरकार ने एक दिन पहले फैसला लिया और ऐसा ही कुछ फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है, शिवराज सरकार ने लिया है। 10th की तरह 12th बोर्ड की भी परीक्षाएं रद्द करने का सरकार ने फैसला लिया है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो विद्यार्थी हैं, जो MP बोर्ड में 12वीं की परीक्षा देने के लिए तैयार थे या जो तैयारी कर रहे थे, उनकी फ़िलहाल इस पूरी खबर पर, सरकार के इस बड़े फैसले पर क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या कहना है, ये भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको सुनाएं। मुख्यमंत्री ने ये बड़ा फैसला मध्य प्रदेश के तमाम उन MP बोर्ड के 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के हित में, परीक्षार्थियों के हित में लिया है।